बाबा महाहरनाम सिंह जी नाम की ताकत को समझाने के लिए एक बड़ी प्यारी घटना सुनाया करते थे। उनकी सुनाई हुई घटना दास सुनाने जा रहे हैं। राजमहल है। राजमहल में रानियों को बाहर आने की इजाज़त नहीं है। वो किसी से बात नहीं कर सकते। सब ऐशो आराम अंदर राजमहल में है। उस राजमहल के बाहर जो बरामदा है, वहाँ पर एक माता झाड़ू मारती है कि कई सालों से पिछले। वो उसका काम है। उसके बदले राजा उसे तनख्वाह देता है। जो बरामदा है वहाँ पर एक माता झाड़ू मारती है। उस बरामदे की जो बालकनी है वहाँ पर वो रानियों का कमरा है। एक दिन माता की तबीयत खराब हो गई। उसने अपने बेटे को भेज दिया झाड़ू मारने के लिए। उसका पुत्र आया, जवान लड़का, झाड़ू मार रहा है। रानी जो बहुत सुंदर, अति की सुंदर रानी राजा की, वो बालकनी में आ गई। उस जवान लड़के ने उस रानी को देखा। रानी ने देखा ये कोई दूसरा ही झाड़ू मार रहा है। थोड़ी देर खड़ी रह के अंदर बाहर चली गई, बाहर खड़ी रह के अंदर चली गई। अब ये लड़का, जवान लड़का जिसने इतनी सुंदर रानी को देख लिया, इसके मन में पाप पैदा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वासना जाग गई, बुरी वासना। अब अत का गरीब है झाड़ू मारने वाले का लड़का, पर घर में जाके उदास बैठा है, खाना नहीं खा रहा, बीमार होते जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता पूछती है, कुछ जवाब नहीं देता। माता को फिक्र हुई, अच्छे से पूछा, बेटा बता क्या बात है, किस बात का दुख है तुझे? वो कहता है, मुझे रानी से शादी करनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता एकदम घबरा गई, कहने की कैसी बातें कर रहा है? राजा ने सुन भी लिया तेरा सर कलम करवा देगा। तुझे पता है रानी को देखने तक की इजाज़त नहीं, और तू कह रहा है कि तूने उससे शादी करनी है। वो कहने लगा, अगर मेरी उससे शादी नहीं हो तो मैं मर जाऊंगा। माता ने बहुत डांटा, बहुत समझाया। फिर आखिर में कहने लगा, चलो कम से कम एक बार मेरी उससे बात करवा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि मैं उस रानी से बात कर लूँ थोड़ी देर के लिए ही सही। यहाँ पर बाबा नंद सिंह जी के वचन याद आए थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन लिखे हुए हैं 10वें ग्रंथ में। जो आज की यंग जनरेशन को समझने बड़ी ज़रूरी है। हम सबके लिए ही हैं, चाहे यंग हो चाहे कोई उम्र का हो, ये वचन बड़े ज़रूरी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते थे, पराई स्त्री का संग या पराई पुरुष का संग केवल शारीरिक संग नहीं होता। आंख भरकर देखना ये भी संग है। मन में पाप रखकर बात करना ये भी संग है। ये उसी दर्जे में गिना जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छूना उसी दर्जे में गिना जाएगा कि पराई स्त्री का पराई पुरुष का संग किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बज्जर कुरैत में गिना जाएगा ये। और बज्जर कुरैत 1000 पाप एक तरफ, वो एक पाप एक तरफ, बख्शाना मुश्किल हो जाता है। गुरु तो बख्श देता है चाहे कितने भी पाप किए हों, पर बख्शाना तो पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये वही कह रहा है कि मेरी कम से कम बात तो करा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माता ने देखा कि मेरा बेटा मर जाएगा अगर मैंने ये बात तक नहीं करवाई, तो रानी के पास गई, विनती की उससे, चरणों में गिर पड़ी कि हे महारानी, मेरे बेटे से एक बार बात कर लो, नहीं तो वो मर जाएगा। रानी सुनकर हैरान हुई, चुप रही। कहने लगी, तुझे पता है कि मिल तो मैं सकती नहीं, कैसे मिलूं? राजा मिलने नहीं देगा, ना मैं जा सकती हूँ ना वो आ सकता है। वो नौकरानी कहने लगी, कोई रास्ता निकालो रानी, महारानी जी कोई रास्ता निकालो, मेरा बेटा मर जाएगा। तब रानी ने कहा कि ठीक है, एक रास्ता मैं बताती हूँ। अपने बेटे से कहना जैसे मैं कह रही हूँ वैसा करे, एक समय आएगा राजा खुद मुझे भेजेगा उसके पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो रानी ने क्या रास्ता बताया साथ संगत जी, बड़ी ध्यान से समझना।
रानी कहने लगी अपने बेटे से कहना भगवे कपड़े पहन ले, गले में माला पहन ले, हाथ में भी माला पहन ले, करमंडल पकड़ ले हाथ में। शहर में जो चौक है पेड़ के नीचे बैठ जाए, वहाँ पर धरती खोद कर एक मटका भरकर पिन्नियाँ दबा ले। पिन्नियाँ ड्राई फ्रूट की बड़ी हैवी चीज़ होती है, एक दो खा लो तो पूरा दिन भूख नहीं लगती। वो मटके में गाड़ के ज़मीन में दबा ले और उसके ऊपर बैठ जाए, आंखें बंद कर ले, राम राम करता जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना, पखंड करने के लिए कह रही है रानी, दिखावा करने के लिए कह रही है रानी कि दिखावे के लिए साधु बन जा। और कहने की जब भूख लगे, जब अंधेरा हो, जब कोई ना दिखे आसपास, तो पिंजियाँ निकाल के खा ले, पर वहाँ से उठे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कोई कुछ रखे, चाहे कोई कुछ उठा के ले जाए, ये अपनी आंखें ना खोले। चाहे कोई बुलाए, आवाज़ ना दे, जब तक मैं आकर ना बुलाऊं, इसने आंखें नहीं खोलनी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता ने घर में जाके अपने बेटे से कहा कि रानी ने ऐसे कहा। वो तैयार हो गया उसी वक्त, वही सब किया जो रानी ने कहा था। गांव का चौराहा, पेड़ के नीचे बैठ गया पिन्नियाँ दबाकर, भगवा भेष, हाथ में माला, गले में माला, करमंडल, और लग रहा राम राम करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कर रहा है? राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दिखावे के लिए साधु बनकर राम राम कर रहा है, दिखावे के लिए। मन में क्या है? पाप, कि रानी से बातें करनी है, मन में वासना भरी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रानी को देखना है, रानी से बातें करनी है, मन में पाप भरा पड़ा है और मुख से कह रहा है राम राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वही हुआ जो दुनिया में होता है। पाखंड से दुनिया भरी पड़ी है, वही हुआ। लोगों ने देखा कोई बैठा है जो उठता नहीं, ना कुछ खाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ी कमाई वाला कोई साधु लगता है, कुछ मांगता नहीं, कुछ बोलता नहीं, किसी की तरफ देखता नहीं, समाधि में लीन रहता है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक दो दिन बीते, जब रात होती है, आसपास देखता है कोई नहीं है, पिन्नियाँ निकाल कर खा लेता है, गड़वे में से जल पी लेता है और फिर बैठ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 2 दिन बीते, लोगों ने माथा टेकना शुरू कर दिया, चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर दिया कि ये तो कमाल का साधु है, चढ़ावा रखा है आगे, ये देखता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोगों ने पैसे रखे, धन रखा, सामान रखा, इसने नहीं देखा, आंखें बंद है, जप रहा है राम राम। लोगों ने देखा ये तो बड़ा ही त्यागी है, कुछ भी रखो, इसे तो कुछ चाहिए ही नहीं, ना धन का लालच, ना लोभ। कोई बुलाता है बोलते नहीं, केवल राम 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 राम। बात फैल गई, बात फैल गई, पहुंची राजे तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि बड़ा ही कमाई वाला साधु कोई बैठा है, आया है, जो अत का त्यागी है, समाधि में लीन है, अखंड समाधि है उसकी, ना कुछ खाता है ना उठता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजा को जब मंत्री ने कहा, राजा ने सोचा ऐसे महापुरुष के तो दर्शन करने जाने चाहिए। हीरे जवाहरात के थाल ले लिए, साथ में सेना है, साथ में बहुत सारे मंत्री हैं। राजा जाकर खड़ा हो गया, कुछ दूर रुका, हीरे मोती के थाल लेकर आगे जाके आवाज़ दी, महापुरुषों
आंखें खोलो और ये परवान करो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये आवाज़ सुन रहा है राजे की, पर बोल कुछ नहीं रहा, ना ही आंखें खोल रहा है, क्योंकि रानी ने कहा था आंखें मत खोलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये आंखें बंद करके बैठा है, नहीं बोल रहा। राजा हैरान है, हीरे जवाहरात के थाल आगे रखे कुछ देर बैठा, पर ये पाखंड कर रहा है कि बहुत बड़ा साधु हूँ, आंखें नहीं खोल रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजा हैरान है कि ऐसा त्यागी साधु नहीं दिखा आज तक, हीरे मोती की तरफ नहीं दिख रहा। राजा वहाँ से चला गया, अपनी सेना अपने मंत्रियों के साथ वापस चला गया, बड़ा प्रभावित होकर गया। रात को अपनी रानी से कहता है कि बहुत पहुँचे हुए साधु महापुरुष आए हुए हैं, कल जाके तो उनके दर्शन करके आ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रानी मुस्कुरा रही है मनी मन कि ये सारा खेल तो मेरा रचाया हुआ है। राजा जिसे पहुंचा हुआ साधु महापुरुष समझ रहा है एक नंबर का पखंडी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुझे देखने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए पखंड कर रहा है। अगला दिन हुआ, रानी तैयार हुई, अपने साथ जो उसके सेवादार रहते उनके साथ गई। दिखावे के लिए उसने भी भेंटा ली। अब दूर खड़ा कर दिया अपने जो साथ में आए थे और खुद आगे जाकर खड़ी हो गई। ये घटना बाबा महाहरनाम सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी के मुर्शद सुनाया करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये समझाने के लिए कि नाम की ताकत क्या है। अब रानी वहां जाकर खड़ी हो गई, कहती है मैं आ गई हूँ, आंखें खोल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रानी ने आवाज दी मैं आ गई हूँ, आंखें खोल। पर ये आंखें नहीं खोल रहा। ये क्या कर रहा है? राम राम राम। रानी कुछ देर खड़ी रही, फिर कहने लगी भाई जिसका तो इंतजार कर रहा है, जिसके लिए पाखंड कर रहा है, जिसके लिए राम राम कर रहा है, मैं वो रानी आ गई हूँ, आंखें खोल, देख जो बात करनी है कर ले, फिर मुझे जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रानी के इतने कहने पर भी उसने आंखें नहीं खोली, समाधि नहीं तोड़ी। अब रानी चिढ़ गई, कहने लगी आंखें खोलता है या तेरा पखंड मैं सबको बताऊं, जो तू मेरे सामने भी पखंड करने लग गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब इसने आंखें खोली, पर आंखें उठाकर रानी की तरफ देखा नहीं। साथ संगत जी बड़ी ध्यान से सुनना इस घटना।
अब इसने आंखें खोली पर आंख उठाकर रानी की तरफ देखा नहीं, आंख झुकाकर रानी के पांव पकड़ लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, पांव पकड़ लिए, सर रख दिया चरणों में, कहने लगी आप मेरे गुरु हो, आप मेरी माँ हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, रानी हैरान हुई, ये क्या बातें कर रहा है, तू मुझे देखना चाहता था, मुझसे मिलना चाहता था, तू मुझे अब माता कह रहा है, गुरु कह रहा है, क्या बात कर रहा है। कहने लगा नहीं, मैं मानता हूँ मैं मन में पाप रखकर समाधि में बैठा था, दिखावे के लिए बैठा था, पर इतने दिनों में राम राम करते हुए मेरे मन की मैल सारी उतर गई है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो रस मुझे राम राम जपने में आया है, दिखावा करते हुए भी, जो रस मुझे इस नाम में आया, आज तक ये रस मुझे किसी चीज़ में नहीं आया। अब मुझे सिवाय राम के नाम के कुछ भी नहीं चाहिए, और ये ज्ञान मुझे आपसे मिला है, इसलिए आप मेरे गुरु हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, रानी हैरान हुई, वो भी नाम की महिमा सुनकर हैरान हुई, वापस चले गई। ये घटना बाबा माँ हरनाम सिंह जी सुनाकर यहाँ पर रुककर बताया करते थे, कहते थे देखो, और ये वचन बाबा नंद सिंह जी भी बार बार किया करते थे, कहते थे जरा समझो, दिखावे के लिए जप रहा है नाम, पर उस दिखावे में जपे हुए नाम ने तब भी उसके मन की मैल उतार दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, बाबा नंद सिंह जी कहते थे ये इतने सारे जो संत दिखाई देते हैं सब होते थोड़ा है, कोई विरले होते हैं संत। नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस, करोड़ों में कोई एक संत होता है। और कहते थे दुनिया उनके पीछे भी उनकी सेवा करने के लिए पागल है जो दिखावे के लिए जप रहे। नाम की ताकत को समझो, जो दिखावे के लिए जप रहे हैं, जपा रहे हैं, दुनिया उनकी भी पूजा करती है। अगर कोई हृदय से जप ले तो क्या पालेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, नाम की महिमा को समझो। नाम दिखावे के लिए भी जपा जाए तो भी हृदय में से मैल निकाल कर रख देता है, और कोई हृदय से जप ले तो क्या पालेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु।